गांव में रहता था। एक दिन वो खेतों से काम करके घर वापस लौट रहा था। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ उसके लिए चिंतित थी। रवि बेटा, तुम अब तक खेतों से वापस क्यों नहीं आए थे? इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें पता है मैं कितनी चिंतित हो रही थी। क्या कोई मसला बन गया था? नहीं माँ, कोई मसला नहीं बना था। मैं आज सेठ के खेतों में काम करके आया हूँ। काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बेटा, सिर्फ मेहनत करना ही जरूरी नहीं है, समझदारी से भी काम लेना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी खेतों में काम करने के लिए नहीं बनी है, तो इसलिए अब की बार समझदारी से काम लेना। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था कि क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे मजदूर बनकर ही गुजार दूं। मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए समझदारी से काम लेना होगा माँ। बेटा, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें मेहनत भी बड़ी करनी होगी, ताकि तुम अपने असल मुकाम तक पहुंच सको। रवि सोच में पड़ जाता है। फिर रवि गांव के बाजार की तरफ जाता है जहां सेठ जी काम करते थे। रवि वहां देखता है कि लोग कई तरह तरह की चीजें बेच रहे हैं जो बहुत ज्यादा बिक रही हैं। रवि सेठ जी को भी देखता है। सेठ जी रवि के पास आते हैं और कहते हैं, अरे रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम तो खेतों में है ना? क्या कोई काम से आए हो बाजार आज? नहीं सेठ जी, कोई काम नहीं था। मैं तो बस देख रहा था कि लोग कितनी तरह की चीजें बेच रहे हैं। क्या मैं भी कुछ बेच सकता हूँ? अच्छा, तो ये बात है, तुम कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ बेचने के लिए है? सेठ जी, मेरे पास तो सिर्फ हाथ, मेहनत और सीखने का जुनून है। इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे रवि बेटा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, दिमाग भी चलाना पड़ता है। वह सोच में पड़ गया और अफसुर्दा होकर घर वापस लौट गया। अरे रवि बेटा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ये घबराहट कैसी है? क्या हुआ? बाजार गए थे और सेठ जी ने क्या कहा? क्या सेठ जी ने तुम्हें डांटकर घर तो वापस नहीं भेज दिया? बताओ मुझे। नहीं माँ, सेठ जी ने कुछ नहीं कहा। माँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ। माँ, अब आप ही कुछ बताइए ना मुझे कुछ नहीं पता। बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। हर बड़ा इंसान हर छोटे काम से ही बड़ा बनता है। बस तुम्हें पहला कदम उठाना होगा, फिर कमाल देखना तुम। फिर वे साथ वाले कमरे में बैठकर सोच रहा होता है कि क्या करूं। अरे क्या करूं? कोई तो एक आइडिया आया है मुझे। चलो माँ को बजा के बताता हूँ, शायद माँ ही कुछ बताए। माँ, मुझे एक आइडिया आया है। माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। माँ, गाँव में बहुत सब्जियाँ और फल बिकते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें नए तरीके से नहीं बेचता। अगर मैं कोई नया तरीका अपनाऊं और वैसे बेचूं तो शायद मुनाफा हो। अरे हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन तुम्हारा तरीका क्या होगा? माँ, अगर हम एक गाड़ी ले आए जिसमें ताजा फल रखकर लोगों तक पहुँचाएं, इस तरह लोगों को भी आसानी होगी और हमें मुनाफा। फिर रवि ताजा फलों और सब्जियों की एक रेडी सजाकर गलियों में ले जाता है। अरे सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा सब्जी, फल भी हैं, सब्जी भी हैं। फिर एक महिला उसके पास आती है। जी बहन जी, क्या चाहिए आपको? देखिए, सब्जी भी है और फल भी है। अरे छोटू, मुझे 2 किलो सब्जी पैक कर दे जल्दी से। फिर रवि उस महिला को सब्जी दे देता है। अरे सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा सब्जी,
सब्जी ले लो सब्जी, फल भी है सब्जियां भी हैं, ले लो ताजा ताजा। रात हो जाती है, लेकिन उस एक महिला के सिवा और कोई भी रवि से सब्जी नहीं लेके गया। रवि बेचारा अफसरदा होकर घर जाता है। रवि को बहुत उदासी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि उसका काम नहीं चलेगा। रवि माँ से कहता है, माँ, पूरे दिन में सिर्फ 2 किलो ही सब्जी बिकी है, क्या ये काम चलेगा कि नहीं? बेटा, कोई भी काम पहले दिन बड़ा नहीं हो जाता। सबसे जरूरी बात तो ये है कि तुमने मेहनत से, लगन से काम शुरू कर दिया है। रवि हिम्मत नहीं हारता और सुबह वे फिर निकल जाता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। अरे सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा फल और सब्जी ले लो। फिर कुछ लोग रवि की बात सुनकर जल्दी जल्दी उससे सब्जी लेने आए। अरे ओ छोटू, मुझे 3 किलो बैंगन दे दे, और मुझे 10 किलो गोभी कर दो, और भैया मुझे 3 किलो आलू दे दो। रवि को बहुत खुशी हुई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज तो ग्राहक ही ग्राहक है, सही कहती थी माँ। भाई भाई, मुझे जल्दी से 3 किलो सब्जी दे जरा दो। जल्दी करना। आखिर रवि की मेहनत और लगन रंग ले ही आई। रवि घर आया और माँ से कहा, माँ, मेरी प्यारी माँ, आप सच कहती थी। आज तो ग्राहकों की भीड़ ही लग गई। आज मैंने बहुत सब्जी और फल बेचे। माँ, अब तो अच्छी खासी कमाई होने लग गई है माँ। रवि बहुत खुश था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा ना बेटा, मैंने आपको कहा था ना, कोई भी काम पहले दिन बड़ा नहीं होता। अब हो गया ना कमाल। कुछ ही महीनों बाद देखिए कि क्या हुआ। रवि ने अब खुद की फलों और सब्जियों की बड़ी दुकानें बना ली थी, जहां उसको बहुत मुनाफा होता था। लोग रोजाना आते और रवि की दुकान से फल और सब्जियां लेकर जाते। रवि के बहुत अच्छे दिन आ गए थे। उसकी मेहनत रंग ले आई थी और वो बहुत खुश था। फिर अगले दिन सेठ जी रवि के पास आते हैं और कहते हैं, अरे रवि, तुम वो ही हो ना जो सिर्फ एक दिन एक मजदूर थे। क्या बात है रवि, तुम्हारी मेहनत तो वाकई रंग ले आई। जी सेठ जी, लेकिन मैंने सीखा कि सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी से भी काम लेना चाहिए। बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मुझे तुमसे एक बात सीखने को मिली कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। फिर कुछ ही महीनों के बाद रवि ने अपने सपने पूरे किए। रवि ने एक बहुत खूबसूरत और आलीशान मकान बनाया, जहां उसकी माँ और वो खुशी खुशी रहते थे। अब इनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दे। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा।